इंदौर के तलावली चांदा, सिंगापुर टाउनशिप और आसपास की कॉलोनियों में रहने वाले हजारों लोग रोज लगने वाले जाम और बुनियादी सुविधाओं की कमी से परेशान होकर सड़क पर उतर आए। इस इलाके के लोगों ने एकजुट होकर रिगल चौराहे पर प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की। लोगों का कहना है कि वे 1 साल से ज्यादा वक्त से इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। सभी रहवासी कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। धर्मेंद्र पांडे ने बताया कि तलावली क्षेत्र की 20 से 25 कॉलोनियों के करीब 40 से 50 हजार लोग रोज इस परेशानी से गुजरते हैं। सबसे बड़ी समस्या है रोड की हालत और रोज लगने वाला जाम। और हाल ही में इस क्षेत्र में जाम की वजह से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बाईपास पर इतना ट्रैफिक होता है कि एक बार जाम में फंस गए तो निकलने में 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। अगर किसी को इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना हो या ऑफिस तो पहुंचना मुश्किल हो जाता है। भैया, ये तलावली क्षेत्र के कम से कम 20 कॉलोनियों के लोग हैं। कुछ लोग तो वर्किंग की वजह से नहीं आ पाए हैं, नहीं तो कम से कम 20 कॉलोनियों के 40 से 50 हजार लोग प्रभावित है इस समस्या से। और आपने मीडिया ने अभी पेपर में सबने चलाया है कि 3 लोगों की मौत हो गई इस वजह से, बाईपास में जो जाम लगता है। तो मेन समस्या रोड की और जाम की है, बस उसके लिए आज सभी लोग एकत्रित हुए हैं माननीय कलेक्टर जी को। परेशान तो साल भर से है, 2 साल से, 2-3 साल से बहुत ज्यादा ब्रिज, ओवर ब्रिज का बनने का था, वो नहीं बना। टनल भी बनने का था, एक चल रहा है। अगर वो दोनों तरफ का बन जाए तो कुछ समस्याएं हल हो जाए। क्यों नहीं बन रहा? विधायक जी आपके, मंत्री आपके, फिर क्यों नहीं? देखिए, मंत्री जी अकेले मंत्री जी नहीं कर सकते हैं, इसमें सांसद जी, रेलवे का भी कार्य है, सांसद जी का भी कार्य है, महापौर जी का है, जितने जनप्रतिनिधि है सबकी जिम्मेदारी है, उसमें कोई नहीं। हमारा बात अगर होती तो मंत्री जी से हो जाए, मंत्री जी बात भी करते, ऐसा नहीं। बाकी प्रतिनिधि का जिम्मेदारी है। जो नगर निगम में हमारी कॉलोनी आती है, नगर निगम से एक भी कार्य नहीं हो रहा है वहाँ पे। आप आइए, रोड पे उतरेंगे तो जो पेंच वर्क जो होता है ना, आप 1 घंटा फंसे रहेंगे। आपको कोई इमरजेंसी जाना है, बच्चे को स्कूल जाना है, अस्पताल जाना है, तो एक ही रोड है और कम से कम 20 हजार वाहन रोज निकलते हैं। कौन सा क्षेत्र है, कौन सा वार्ड? सिंगापुर टाउनशिप, वार्ड क्रमांक 35 है, तलावली चांदा है। उस क्षेत्र में कम से कम 15 से 20 कॉलोनियां हैं और लोग अच्छी कॉलोनियों में इसलिए निवास कर रहे हैं कि भाई हम अच्छे सर्विस, अच्छे जीवन के लिए सारी सुविधाएं मिले। सारी सुविधाएं हैं, अच्छे लोग रहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि मूलभूत सुविधाएं जो सरकार द्वारा दी जाती है वो नहीं मिल पा रही। और वो आप रोड पे आएंगे, कभी उधर आना होगा, देखिएगा आप पैदल गिर जाएंगे। तो समस्या ये है कि ना कभी आज तक कभी वहाँ सांसद जी गए, जो पूरा जिला सांसद जी के उसमें आता है, सांसद जी ने कभी देखा नहीं कि ये क्षेत्र भी है। और मैं वहाँ से जीत के आया हूँ 20,000 वोटों से। महापौर जी ना, अपना भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जी हैं, पार्षद जी का भी नहीं, वो उससे कोई लेना देना नहीं है, तो जनता किससे कहे? आप मुझे बताइए। सिंगापुर टाउनशिप के रहवासी हेमंत ने बताया कि यह समस्या सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों की भी है। सावेर के 20 से 25 गांव के लोग भी इस रोड से रोज गुजरते हैं। मांगलिया रोड जब से प्रस्तावित हुआ है तब से वह अस्थायी रूप से बंद पड़ा है। उसका सारा ट्रैफिक अब इंदौर से सावेर वाली रोड पर आ गया है, जो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है। अब तक 3 से 4 लोगों की जान जा चुकी है। इस क्षेत्र में एक अंडरपास रास्ता है जो सिर्फ 9 फीट का है। बच्चे जो पहले 3 बजे स्कूल से घर आ जाते थे, अब 5 बजे तक घर पहुंचते हैं और कई बार बच्चे बीमार भी पड़ जाते हैं। कुछ तो रास्ते में ही बेहोश भी हो चुके हैं। प्रशासन से यह देखने कोई नहीं आता और न ही महापौर और न ही कोई अफसर आते हैं। वे इस क्षेत्र में इसलिए घर लेकर बसे ताकि शांति से और सभी सुविधाओं के साथ जीवन बिता सके, लेकिन जो बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए वह भी नहीं मिल पा रही हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इस समस्या का समाधान कब होगा। प्रशासन और नगर निगम से अब सीधा सवाल है कि आखिर और कितनी जानें जाएंगी, तब जिम्मेदार जागेंगे। ये हमारे सिंगापुर टाउनशिप का मामला है और सिंगापुर टाउनशिप भी कम से कम इससे सावेर के कम से कम 20 से 25 गांव प्रभावित होते हैं और कम से कम 40 से 50 हजार लोग प्रभावित हो रहे हैं।
जब से मांगलिया आरओबी प्रस्तावित हुआ है वो अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। उसका पूरा लोड उज्जैन का जो इंदौर होता है और सांवेर से जो इंदौर आते हैं वो पूरा ब्लॉक है। वहाँ पे कम से कम 3 से 4 मौतें हो चुकी है और ये पूरी मीडिया में रिपोर्टिंग है। अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही इस चीज के लिए। हमारी डिमांड यही है। और वहाँ पे अंडरपास है, मतलब सिर्फ 9 फीट का बोगदा है। 9 फीट के बोगदे में स्कूल की बसें जो हमारे बच्चे घर पे 3 बजे पहुंचते थे आज वो 5:30 बजे पहुंच रहे हैं। बच्चों बीमार हो रहे हैं, कई बच्चे बेहोश हो चुके हैं। अब इस समस्या का समाधान क्या है? ना कोई प्रशासन आ रहा है, ना महापौर आ रहे हैं, ना पार्षद आ रहे हैं। वहाँ पे कोई देखने, उन्होंने हमने मरने के लिए छोड़ दिया हमें वहाँ पे। उन्होंने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि से हमारी बात हुई है, वो उनके यहाँ पे बुलाते हैं, पर हम उनके यहाँ क्यों जाए? आप यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे आइए और देखिए यहाँ समस्या क्या है। आप लोगों के बीच आइए, वोट मांगने भी आप लोगों के बीच आते हैं ना, तो इस समस्या के लिए भी आप बीच में आइए, समाधान कीजिए। विधायक जी आते हैं, विधायक जी आते होंगे, बहुत समय से विधायक जी आए नहीं होंगे। अभी उनका कल आने का प्रस्तावित दौरा भी है, लेकिन कब तक? वो आज कल आश्वासन पे ही कहानी चल रही है हमारी। आश्वासन दिया जा रहा है, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। विकास नहीं पता आगे क्या करेंगे, क्या एक्शन लिया जाएगा। अभी तो हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके अभी से। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, अन्यथा ये आंदोलन और बड़ा होगा, क्योंकि हम अपनी जान पे जोखिम नहीं ले सकते। और खासकर हमारे बच्चों की, अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता होगा, लगभग स्कूल बसें रोज फंस रही है। आप अभी भी जाएंगे तो वहाँ ट्रैफिक जाम है, ट्रैफिक की कोई व्यवस्था नहीं है। महापौर को तो शायद ऐसा लगता है ये सिंगापुर विदेश का है तो वीजा लेके आएंगे वो। हालात बना दिया हम लोगों को वहाँ पे। क्या वो आने को तैयार नहीं है? हेमंत पीलिया नाम है मेरा। नगर निगम में हैंड ओवर कॉलोनी है वो, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। हम बहुत परेशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।